बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब एम्बेसडर रिजवान शेख साहब, जनाब एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN आसिम इफ्तिखार साहब, कौंसल जनरल साहब, पाकिस्तानी बहनों भाइयों साथियों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि मैं आपको दोबारा चंद महीनों के वक्फे से मिल रहा हूँ। वी मेट फरवरी इसी कमरे में, और जैसे एम्बेसडर रिजवान साहब ने कहा कि ए लॉट हैज़ वेंट फॉरवर्ड। पुलों से के नीचे बहुत पानी गुजरा है, और उस वक़्त शायद जो मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से कोई रोड मैप पेश कर रहा था, शायद इतना आपको कॉन्फिडेंस ना हो उस वक़्त, क्योंकि अभी हम स्ट्रगल के काफ़ी ऊपर के दर्जे में पहुंच चुके थे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर कंपेयर करेंगे उस दिन जो हमारी बातचीत हुई और आज की, तो आप देखेंगे मेजर दो फ्रंट हैं जो गवर्नमेंट को चैलेंज कह लें, फ्रंट कह लें। एक इकनॉमिक था और एक पॉलिटिकल था। कनेटिक जो है वो बाद में ऐड हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वाला। तो इकॉनमी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही बेहतरी आई है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ तो आई हैव टू रिमाइंड यू वेयर पाकिस्तान स्टूड 2017 अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। 20 आप ज़रा अपनी मेमोरी को रिवाइव करें। वेयर वर वी 2013 के शुरू में? मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, फॉरेक्स रिजर्व फॉर फ्यू वीक्स, लो ग्रोथ, डबल डिजिट हाई इन्फ्लेशन एंड प्रोजेक्टेड टू डिफॉल्ट नो मैटर विच पोलिटिकल पार्टी विल विन द इलेक्शन विद इन 6 to 7 months। ये थी प्रोजेक्शन उस वक्त। और वो को मैं नहीं कह रहा, आज भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट में, अब तो सारा रिटेन होता है। तो उस वक्त भी, और 12 से 15 साल लगेंगे, ये प्रेडिक्शन थी और ये प्रोजेक्शन थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की कि जी 12 से 15 साल लगेंगे इस भंवर से निकलने, इस क्वागमायर से निकलते हुए। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? ये पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है। वी हैव टू ब्लेम आवर सेल्व्स और इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंटिन्यूड पॉलिसीज, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट। तो आप देखिए कि 3 साल के कलील अरसा में क्या क्या हुआ। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कंप्लीटेड 17 तक मैं बात कर रहा हूँ, 70 साल में IMF प्रोग्राम, करीबन महल 21st प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम वी वर नोन एज फ्यू ट्रेंच कंट्री या 2 ट्रेंच कंट्री। फ्रंट लोड लिया, पैसे लिए और गायब हो गए, कहा जी हम नहीं, बाकी काम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट टाइम वी कंप्लीटेड द रिफॉर्म्स। द इन्फ्लेशन केम डाउन फॉर हाई डबल डिजिट टू 3.59। द फॉरेक्स रिजर्व्स went at the peak and still is the historic record. Inshallah, under the leadership of Mian Shehbaz Sharif Sahab, we'll break our own political party's record, inshallah. उसके लिए दिन रात मेहनत हो रही है। GDP growth went to 6.3%, which is a dream figure for these countries, and we were aiming at 7 to 8%. और 3 साल वर्सेस 12 से 15 साल की प्रेडिक्शन, पाकिस्तान स्टैंड अलोन वाज recognized by all global agencies in the world. We issued, मुझे याद है, sovereign bond. New York was the last destination of the road show, and it was 14 times oversubscribed. ना वो ये पाकिस्तान इस पोजीशन पे चला गया। 500 मिलियन का बॉन्ड इशू किया, हमें $7 बिलियन ऑफर हो गया, हम 7 बिलियन के बॉन्ड आपसे खरीदना चाहते। We picked up 2 billion, not 7. तो उस वक्त, और फिर पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? 24th ग्लोबल इकोनॉमी। और आज आप गूगल करके देखें कि प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, द ग्लोबल क्रेडिबल जो अथॉरिटी गिनी जाती है प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट फर्म की, उसने क्या प्रोजेक्ट किया था?
Pakistan is going to be part of G20, the way it's working, not too far away, but not later than 2030. You are only four notches away. 4 notches away सिर्फ. फिर जो हमारी आदत है, साइकिल्स, बूम एंड बस साइकिल बनती हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है, फिर हम अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं. So what happened between 2018 to 2022, I'm not being political. कोई मुझे नंबर्स में आगे चैलेंज करे तो मैं उसको बताऊंगा. And mashallah, you're all very well, aware about the numbers of the state of economy in Pakistan. वो मईशत जो दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी, वो गिर के 47 मईशत पे चली गई 4 साल में. This was the sum total of our venture of 2017, judicial and whatever you call it, political venture जो हुआ, उसका नतीजा ये निकला, the net result, net take home. अब आपने देखा कि it was very difficult decision for Pakistan Muslim League Noon कि हम vote of no confidence लाएं कि ना लाएं आइन के तहत. Parties were ready, everybody जो जरा भी कॉन्शियस था कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दहाने पे पहुंच गया डिफॉल्ट के और बिल्कुल तबाही हो जाएगी. श्रीलंका आपने देखा चंद महीने पहले 22 से पहले क्या हुआ, तो वो तो ग्लोबल कुछ एक्टर्स को भी सूट करता था कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट हो, दस्तों गिरबान हो, मुल्क जो है वो डिरेल हो और आके आप एक न्यूक्लियर कुव्वत है, आपसे नेगोशिएट किया जाए. व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका? मैं बड़ा क्लियर हूं, वो तमाशा देख रहे थे और चाहते थे कि हो जाए और हम बेवकूफ थे. पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में प्रोसेस चल रहा था, तो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलत भी होती है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एज हेड ऑफ द पार्टी उस वक्त कि उन्होंने कहा कि एवरीबॉडी न्यू, लोग कहते थे जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो. और बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता. दिस वॉज ए मेजर डिसीजन PMLN and Mian Mohammad Nawaz Sharif took and appointed Mian Mohammad Nawaz Sharif as PMLN candidate for the vote of no confidence. अगर कामयाब होता है तो एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. और वो 16 महीने की हुकूमत थी और 16 महीने में हर हफ्ते हमें एक नया डेट मिलती थी दुनिया से, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं. फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, फलान डेट को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. तो 16 महीने के आखिरी 12 महीने 11 प्लस मुझे फिर याद किया गया. जब कोलैप्स होता है फिर इसहाक याद आ जाता और मुझे फिर याद किया गया चौथी दफ़ा, आओ जी आके फाइनेंस को संभालो, डूब रहे है मामला इकोनॉमी का. अल्लाह का बड़ा शुक्र है. इफ यू हैव वॉच्ड मी दोस, वी वर फाइटिंग डे एंड नाइट. एंड इसमें कोई बम्बालगा नहीं है कि वाकई वी वर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. आपको द लास्ट वन वाज मई 2023. फिच का आप रिकॉर्ड अभी निकालें, उन्होंने डेट दे दी थी कि 30 जून 2023, नो वे द पाकिस्तान कैन सर्वाइव. उससे पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. अभी आप निकालें, आपने गूगल करें, आपको फिच आप करें, मैं आपको पता चल जाएगा. Any time and every time such statement come, I used to come on media and say, IMF or no IMF, Pakistan will not default. Alhamdulillah. We were doing our strategic work. देखो हमने सर्वाइव करना था ना, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया. पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज अ केयरटेकर पीरियड. 9 अगस्त को हुकूमत चली गई और आपने देखा कि हाउ थिंग्स रोल्ड आउट आफ्टर दैट, कि जब दोबारा इलेक्शन हुए अल्लाह ने हमें मौका दिया. मियाँ शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपना अलाइज के साथ हमने हुकूमत बनाई. और वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी इन्फ्लेशन पिछले 2-2.5 साल में डबल डिजिट, और वो भी लो डबल डिजिट नहीं, 30% के करीब टच की है.
It has come down to core inflation around 7%, alhamdulillah, and CPI around 4%. आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग, एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम PMLN अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें, इन्फ्लेशन का भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें, 3.59 से क्रॉस करें, इन्फ्लेशन भी, CPI और रिजर्व्स का भी रिकॉर्ड अपना तोड़े, इंशाल्लाह टूटेगा इंशाल्लाह। तो अब स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 47th इकोनॉमी जो छोड़ गए थे जाने वाले, वो करीबन अब 40 से के करीब आ चुकी है, 7-8 नॉचेज हमने इंप्रूव कर ली हैं। लेकिन गोल जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ 2017 है, गोल ये है कि इसको वहाँ ला के खड़ा करना है इंशाल्लाह अपने टेन्योर में, को या तो G20 में शामिल हो जाए, ये शामिल होने के बिल्कुल करीब हो इंशाल्लाह। तो बेपनाह मेहनत की है अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, आप में से बहुत लोग उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी एफर्ट और उनकी जो फोकस है। मियाँ नवाज शरीफ साहब एज कायद ऑफ मुस्लिम लीग नून रेगुलरली गाइड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी। तो ये जो एक एफर्ट है, आई थिंक वी हैव रीच्ड टू अ स्टेज ऑफ द लाइफ वेयर वी वुड लाइक टू सी कि पाकिस्तान को एक फलता फूलता इन द कॉमिटी ऑफ नेशन छोड़ें, जो कि हमारी जनरेशन जो है फिर उसको एंजॉय करे और उसको रिकग्नाइज करे। तो हमारा ये तो इकोनॉमी के हवाले से थोड़ा सा है। अब आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान को कहते थे, और ट्रू था, आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देख लें, पाकिस्तान वॉज नोन एज ए कंट्री विच वॉज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, तन्हाई का शिकार कहते थे हो गया पाकिस्तान, और इट इज ट्रू, ना को आता था ना आपको को बुलाता था। अभी हमें समझ नहीं आती कि किधर जाएं और किधर किनको आने थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था, वो आज अल्लाह के फजल व करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वांग ही जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे सेम डे। और उससे पहले मैं अपनी ये जो महीना है, आई बीन टू अजरबैजान फॉर कंट्री सेक टू अटेंड मीटिंग्स। उसके बाद आई वेंट टू कोलालमपुर टू अटेंड आसियान रीजनल फोरम। उसके मैं आके विद इन अ डे देन आई वेंट टू चाइना फॉर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, उधर वैंगी साहब से बायोलेटरल भी हुई। उसके बाद आई केम बैक एंड वेंट टू काबुल। काबुल पे मैं भी आता हूँ अफगानिस्तान पे टू साइन a dream framework agreement to establish railway link between Uzbekistan and Pakistan through Afghanistan. अफगानिस्तान के हवाले से we have worked very hard in the last 2 years कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों की अपनी रेलवे है, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए 640 किलोमीटर के करीब थ्रू खरलाची, तो वी विल बी कनेक्टेड फॉर द होल वर्ल्ड। आपकी सी पोर्ट जो हैं ग्वादर, कराची पोर्ट्स, वो इधर से अपना थ्रू रेलवे कार्गो वगैरह आपका जा सकता है, एंड देन यू विल कनेक्टेड टू चाइना, टू रशिया, टू एंटायर यूरोप। तो मेरा मतलब इससे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपॉर्चुनिटी शायद ही मिलेगी। उस पर अफ़गान साथी जो थे वो ऑब्वियसली उन्होंने टाइम लिया, और कोशिश ये थी कुछ ममालिक की कि ये जो रेल कनेक्टिविटी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है उस पूरे खत्ते के लिए, ये उज़्बेकिस्तान हरात ईरान की तरफ जाए। तो वी हैड वर्कड हार्ड फॉर दिस, और 19 अप्रैल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के गैप के बाद हम एक कप ऑफ टी के लिए तो काबुल चले जाते हैं, द फेमस कप ऑफ टी, जिसने कंट्री को लैंड कर दिया है रिसरेक्शन ऑफ टेररिज्म। और उसके बाद हार्डन क्रिमिनल हम 100 छोड़ देते हैं पिछली गवर्नमेंट, और उसके बाद हम अपने बॉर्डर्स को ओपन कर देते हैं कि वो हमारे भाई आ जाएं टीटीपी वाले। 35 से 40 हज़ार का एस्टीमेट जो पाकिस्तान वापस आए, 100 हार्डन क्रिमिनल उसमें वो भी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया था सवात में, द ट्रीजन केसेस, और वही लोग हैं जिन्होंने आके रिसरेक्शन किए पाकिस्तान में। हु नोज बेटर देन
मी, जो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 100 बिलियन ईयर फाइनेंस करता रहा टेररिज्म को खत्म करने के लिए. दिस यूज्ड टू बी द ड्रीम ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. सेनेटर कैरी को पूछें, अपना उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन को पूछें, व्हाट वाज देयर आस्क. प्राइम मिनिस्टर नवाज, इफ यू कैन टेक द फाटा टेररिस्ट अगेंस्ट देम, यू विल बी द हीरो ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन आस्क द मून. मैं उन मीटिंग में मौजूद होता था. इसी शहर में अंगा की साइड लाइन पे मीटिंग होती, डेवस में मीटिंग होती. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने 2014 शुरू किया. प्लीज कंपेयर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2012 एंड 2017. क्या था उस वक्त सुसाइडल इंसिडेंट्स का डाटा और क्या था 2017 में? 2-3% पे आ गया. पर इन्वेस्टमेंट हुई उस पर ऑलमोस्ट 100 बिलियन रुपीज पर एनम फॉर 4 years. उसका हमने तबाह करके रख दिया. मैं उसको कहता हूं कि इस मामले में जो टेररिज्म है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैड 2018 से 2022 ह्यूमन एंड नेचुरल पेंडेमिक. एक कोविड भी आया और एक ह्यूमन पेंडेमिक भी आ गया पाकिस्तान में. मिलके उन्होंने तबाह करके रख दिया 47 इकोनॉमी पे लेके पाकिस्तान की, और रिस्ट्रक्शन कर दी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की. तो काबुल में मैं 19 अप्रैल को 4 साल के बाद आई एंगेज देम. हमें वो हमारा हमसाया मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, हम वेल विशर हैं, हमें करना चाहिए उनको एंगेज, और हमने किया है. तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब, स्टेक होल्डर्स की इजाजत से मैं गया. आई स्पेंट अ डे. I discussed with them trade, economy, politics, refugees, you name it, we discuss everything. उनके प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी कैबिनेट को थे उनके साथ डिस्कशन हुई, और उनके सॉइल पे खड़े होके, विच इज अनयूजुअल फॉर देम, वी बोथ हेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस. मैं और मेरे जो काउंटर पार्ट है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के मिस्टर मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर, और बताया कि आज हमने क्या एग्री किया. What I have agreed with them. Not a single thing is pending as of today. Everything has been implemented. Alhamdulillah. ये वो इस चीज ने लीड किया है towards our improvement of relations with अफगानिस्तान. हमारी एक ही आस्क है कि प्लीज अपने सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट को कोई एक्टिविटी करने की आपका जिम्मेदारी है कि ना करने. ये हमारा अपना भी कमिटमेंट है कि हमारे सॉइल से किसी मुल्क के खिलाफ हम एक्टिविटी नहीं करने देंगे. तो ये एक ऐसी चीज है कि, और उसका हमने देखा कि 19 अप्रैल कमिटमेंट्स, डिलीवरी, एवरीथिंग, और फिर 17 जुलाई को जब मैं जाता हूं तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर को भी मिला, मैं फॉरेन मिनिस्टर को भी मिला, मैं उनके अपना जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको भी मिला. देयर इज अ सी चेंज in the attitude of Afghan people vis-a-vis Pakistan. अल्लाह करे कि वो अपने सॉइल को कामयाब हों और पाकिस्तान के खिलाफ, और हम इस्लामी ममालिक होने के नाते, हमारे भाई हैं, हमसाया मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है. वी आर वेल विशर, वी वांट देम टू डेवलप एंड प्रोग्रेस. तो ये तो अफगानिस्तान के हवाले से है, और हमारे बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात हैं और चल रहे हैं. यहाँ आने का मकसद मेरा बेसिकली अल्लाह ताला के फजल करम से, ये मुल्क लास्ट टाइम 7th टाइम जब इलेक्ट हुआ था, नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं, 5 परमानेंट हैं, वो 2012 में हुआ. तो अगर आप फैक्ट्स डिग करेंगे तो 1 वोट की बर्तरी से हम उस वक्त जीते थे, 1 वोट की बर्तरी. अब हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खत्म हो चुकी है कि लास्ट ईयर जब हमने इलेक्शन लड़ा 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक, वी वन 182 वर्सेस 5 वोट अल्हम्दुलिल्लाह. और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी इस महीने में हमारी बारी थी सदारत की. पाकिस्तान इस महीने सदारत कर रहा था UN सिक्योरिटी काउंसिल की. तो उसके लिए जैसे दूसरे ममालिक करते हैं, अगर आपको याद हो फरवरी में आया था कोई चाइना की सदारत थी, और मुझे उनके वज़ीर ख़ारजा ने स्पेशली मैसेज किया था कि मैं खुद जा रहा हूँ. नॉर्मली आता है जिस कंट्री की सदारत होती है उनका फॉरेन मिनिस्टर, और वो खुद आगे चेयर करते हैं मीटिंग, वरना तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव साहब, असल में तो ये डिफेक्टो सदर है, मैं तो वैसे जो 1 हफ्ते के लिए हूँ.
تو وہ اس وقت انہوں نے جو تھیم ہر پھر جو ملک ہے وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ایک تھیم منسٹریل تھمیٹک سبجیکٹ لے کے آتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے جو ہمارا تجربہ ہوا ہے اس پہ میں تھوڑا آتا ہوں انڈیا کانفلکٹ کے حوالے سے اور ایران اسرائیل کے حوالے سے. تو وہ ہمارا جو تجربہ ہوا اس کے بیسس پہ وی چوز آپس میں کنسلٹیشن کر کے فارن آفس آف پاکستان فارن سیکرٹری صاحبہ امبیسڈر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو جناب عاصم افتخار صاحب اور آپس میں تو وی چوز پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. یہ ضرورت ہے اس وقت دنیا میں جتنے کانفلکٹس ہو رہے ہیں. پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کہتے ہیں پر اس مطلب کہ پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھرو ملٹی لیٹرلزم. تو یہ ہمارا تھیم تھا. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ٹیم جو یو این کی ہے لیڈ بائی امبیسڈر عاصم افتخار اور پھر سپورٹڈ بائی امبیسڈر رضوان صاحب پیرلل اور ان کی ٹیموں نے ماشاء اللہ بہترین سارا ہینڈل کیا. دے ڈیزرو کمپلیمنٹس اینڈ مبارک. اور یہ کافی دیر کے بعد ایک تو ہوتا ہے ڈبیٹ ہوئی کیا کہتے ہیں گفتن نشستن برخاستن یہی ہوتا ہے جو سیکوینس یا کوئی دوسرا ہوتا ہے وہ نہیں تھا. وی کیم اپ ود اے ریزولوشن وچ ول بی پارٹ آف ہسٹری. اور اس میں یہ ہے وی آلسو فیسڈ سم ریزسٹنسز فرام ڈفرنٹ ون آف دی ادر 14 کنٹریز. کچھ کہہ رہے کچھ ہینڈلڈ اٹ ایوری تھنگ پاکستان نے. اور آخر میں ایک P5 جو اڑا ہوا تھا ان کے لکیلی ان کے فارن منسٹر صاحب کو میں پچھلے ہفتے ہم چائنا میں کٹے تو ان کو میسیج دیا کہ بھئی ایک نوبل چیز ہے مل کے یہ کرنا چاہیے. یہ ہے کہ پھر دیکھ لیں گے پھر کر لیں گے یہ نہیں. تو مدت کے بعد ایک یہ ریزولوشن ہماری جو تھی ہم نے ٹیبل کی تھی وہ یونینیمسلی ہیز بین اپرووڈ اینڈ اڈاپٹیڈ ان سیکورٹی کونسل. اور میں چونکہ کل یہاں نہیں تھا تو کل عاصم افتخار صاحب نے چیئر کیا یہ تھائی لینڈ کمبوڈیا کی جو ایشو ہوئی ہے ابھی تو یہ بتا رہے تھے کہ ہماری جو منگل کی ریزولوشن جو اڈاپٹ ہوئی ہے اس کو کوٹ کر رہے تھے ممبرز کل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. آپ سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی پاکستان کو عزت بھی دے رہے ہیں. میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک ڈپلومیٹکلی بھی آگے جا رہا ہے. تو پوری ایفرٹ ہے. اور اس کے بعد آبویسلی یہاں پھر ہمارا 3 ایکچولی پہلا دن جو منڈے کو تھا وہ ہمارے جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDGs اس کے حوالے سے UN جنرل اسمبلی میں تھی اور اس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے اپنا انٹروینشن کی تقریر کی. 22 کو ہمارا یہ سیکورٹی کونسل کی صدارت تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی اس ٹیم کے ایفرٹ سے میرے حصے میں آئی اور میں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. اس سے اگلے دن پیلسٹین کے اوپر ڈیبیٹ تھی جو کہ پیریوڈک ہوتی ہے. تو امبیسڈر عاصم صاحب نے مجھے پاکستان ہی بتایا تھا کہ وہ خواہش ہے کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو اس کو بھی چیئر کریں تو وہ بھی میں نے چیئر کیا الحمدللہ. اور پھر اپنا 24 کو اس میں OIC اور UN کو کنیکٹ کرنے کی یہ ہمارا بڑا بنیادی ذمہ داری ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ انٹرگورنمنٹل جو آرگنائزیشن ہے وہ OIC ہے جس کے ہم ممبر ہیں فاؤنڈر ممبر جو اسلامی تنظیم ہے دنیا میں 57 ممالک اس کے ممبر ہیں. تو اس کو اس کا بانڈ اسٹرانگ کرنے کے لیے اور اس میں بھی الحمدللہ ود کنسنسس تمام ممبرز کی اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ PRST تو وہ بھی الحمدللہ وہ بھی اڈاپٹ ہوئی ہے اور وہ بھی اپروو ہوئی. مجھے انہوں نے کوئی آرام کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا ہوا. دے ہیو بکڈ می فار ایوری آور. سو فارغ ہوتے ہی جو میں رات کو دین آئی وینٹ ٹو واشنگٹن کیونکہ میری پری فکس تھی میٹنگ سیکرٹری روبیو صاحب کے ساتھ 11 بجے. تو الحمدللہ دیٹ میٹنگ وینٹ ویری ویل. یہ کوئی 9 سال کے بعد دونوں ملکوں کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ایک دوسرے کو ملے ہیں اور I would say meeting was very cordial. We touched all the regional and the global issues. We touched our bilateral issues. اور یہ ہماری گورنمنٹ اور ہم ایمفیسائز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ
हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए. वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल. This is our policy of this government under the premiership of Mian Shehbaz Sharif. और ये हमने एम्पली क्लियर किया है इनको, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया, लेकिन somehow they didn't get engaged. इनको भी किया, लेकिन I'm glad के they have actively engaged themselves with us. So but meeting was very good. फिर रिजवान साहब ने वहाँ अटलांटिक काउंसिल की इनविटेशन एक्सेप्ट की हुई थी मेरे लिए. अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गुफ्तगू जो हुई वो जो पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हवाले से वी आई स्पोक अकॉर्डिंगली. उनका क्वेश्चन आंसर भी जैसे होता है थिंक टैंक का उसमें आई एम श्योर इट वाज ऑब्वियसली एवरीबॉडी आई अप्रिशिएट everybody X Y Z whosoever. तो क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देते. फॉरेन ऑफिस में अब नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है 2016-2017 माई डीलिंग विद दी देन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन. We tried our best. These things are not made public. They remain part of the national secret record. तो हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की. हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे. लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर. तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? कि वो एक सवाल था कि भी आप यानी उनको जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े. मैं ड्यू प्रोसेस लॉ है. डू वी चैलेंज यू और कि भी आपने डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को. ये नो लेस देन ओवल ऑफिस में डिस्कशंस हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट ओबामा के साथ. आई वाज प्रेसिडेंट. मैं उस जमाने का मैं आपको बता रहा हूं कि 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है. अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं. वी आर देयर. लेकिन मुझे मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है. अब वो लोगों को तो मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता वाई वाला. उनको तो अल्लाह मौका दे. कुछ है नहीं है, सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की एक्टिविटी को. हेयर वो कल से शुरू हो गए. फिर मुझे वो क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी कि जी भाई अंग्रेजी समझ लो. लोगों ने AI पे डाल के मेरी तक उस क्लिप को उसका ट्रांसलेशन किया, वो भी वही कहता है कि जो कि समझ आनी चाहिए लोगों को. तो ये कोई किसी गलत फहमी में ना रहे. वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. अभी 2-3 दिन पहले उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली हैं. गवर्नमेंट आने का मुझे मिल चुकी हैं. और मैंने जैसे कहा कि हमने पूरी कोशिश की. खत लिखा. रिजवान साहब आप थे इधर जो बाइडन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए. तो इससे आगे यू कैन सी दी सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट. तो वहां जो पेटी पॉलिटिक्स होती है सारी चीजें एकदम छोड़ दे. वो जो मरे हुए डूबे हुए थे कुछ एंकर भी वो भी निकला है बाहर. और खुदा का खौफ करिए, शर्म करो. टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एज पाकिस्तान. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी पे एहसान नहीं है. वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह वो हम करते रहेंगे. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी क्लियर पॉलिसी है. और जैसे मैंने कहा कि इवन इस साल में भी हमने वो गिव अप नहीं किया. जाती एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश की. अब ज़ाहिर है कि हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो कुछ भी हो सका, चाहे वो लीगल हो असिस्टेंस, काउंसलर हो, अपनी इवन ये जो है पार्डन की इसको भी ट्राई किया. तो विल कंटिन्यू डू सो टिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड. हमारी पॉलिसी इज वेरी क्लियर. 2 टोक है, उसमें किसी को अपनी नई ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं है. इट विल बी अनफेयर कि आप अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए आप ये शुरू कर दें इस तरह के बातें. तो सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. अब आ जाए जरा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे. आपको सबको बहुत मुबारक हो. देखिए
वी आर पीस लविंग नेशन. हमने जो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हमारी है, दैट इज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन. हमारे लिए छोटे से छोटा मुल्क से बड़े से मुल्क को एक जैसा है. डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे लिए सबकी एक जैसी है. हम ये नहीं कहते कि हम भी को बहुत अफलातून है या बड़े हैं या हमें झुक के सलाम कर, नहीं. हम छोटे को भी सलाम करते हैं, बड़े को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स देयर हैव बीन रिपीटेड स्टेटमेंट्स कि जी जाहिर है दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, वो तो एक जैसी हो गई. एक बम भी सुनना है ना, फिर हु विल टेल कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, एक एक. तो वो तो चॉइस है ही नहीं आपके पास. वो कन्वेंशनल अपने आप कुछ सुप्रीमेसी क्लेम करते थे. वो कहते थे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है. वो कहते थे कि इस रीजन में हमारी चौधराहट है. तो वो अल्लाह ने खाक में मिला दी. देखिए, वी ऑल पावर इज विद ऑलमाइटी अल्लाह. ये हमारा ईमान है. और आप जितने मर्जी अफलातून हो, जितने मर्जी बड़े हों, वो राफिल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये वो you know, the divine power and the divine support of the divine, that is all we believe in. This is our religion, this is our iman. तो मैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 36 घंटे के विजिट पे थे in Ankara at the invitation of Honorable President of Turkey, Tayyip Erdogan साहब. तो जो ही हमारा वहाँ पहुँच के खाना शाना ख़त्म हुआ, मीटिंग ख़त्म हुई रात लेट, तो ये पहलगाम का मैसेज आया. तो उस पर इंडिया ने विद इन 10 मिनट्स पूरा मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी. और ऐसे लगता था इट वाज ऑल प्री ऑर्केस्ट्रेटेड लाइक पुलवामा. हम जाहिर है अगले दिन हम वापस पहुंच गए. इन्होंने SSC की सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट SCC की मीटिंग की इंडियन, और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर 5 अनाउंसमेंट्स कर दी. हमारे मिशन का साइज कम कर दिया दिल्ली में 55 से 30. हमारे जो अतैशी होते हैं फौज की तरफ से और एयरफोर्स और नेवी की तरफ से, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करके कर निकल जाए हमारे मुल्क से. जो अटारी बॉर्डर था उसको बंद कर दिया. और चौथा, इन्होंने जो पाकिस्तानी वैलिड वीज़े पे टूरिज्म के लिए या अपने अजीज़ों को मिलने के लिए गए थे, उनको कहा कि 48 घंटे में आप निकल जाए. ये इन्होंने लेट इवनिंग में किया 23 अप्रैल को. और 5वां इन्होंने अनाउंस कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेंस. तो हमने 24 की सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग फौरन कॉल करी अगले सुबह. बड़ी कैंडिड डिस्कशन, लीडरशिप दोनों सिविल एंड मिलिट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मीटिंग हुई. तो मुझे 23 की रात को मीडिया पूछता है जी अब आप क्या करेंगे, तो मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता था टिट फॉर टैट. मैंने कहा जो ये किया इन्होंने उसी तरह हम भी करेंगे. तो अगले दिन हमने वही किया. उनका भी नंबर उस तरह रिड्यूस कर दिया मिशन का. उनके जो आर्म फोर्स के अटैचेज उनको कर निकल जाओ, और उनके जो इंडियन आए हुए थे माँ से सिखों के भाई दिए, हमने उनको कहा कि आपके वीज़े फारग हैं, यू लीव पाकिस्तान विद इन 48 आवर्स. और हमने अपनी साइड पे भागा है अटारी हमारी साइड पे, और हमने उसको बंद कर दिया. अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इन बेस की उसका भी करना था, तो अपने एयर स्पेस जो है इंडियन ओन इंडियन मैनेज जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए बंद कर. वो कमर्शियली बहुत नुकसान एयरलाइंस को होता है. ऑब्वियसली दे हैव टू डिटूर 3-4 घंटे एक्स्ट्रा. तो ये हमने किया. और हम क्लियर थे कि इन्होंने पुलवामा की तरह 12 दिन के बाद हरकत की थी, ये अभी भी कुछ ना कुछ करेंगे. वही हुआ कि 13वें दिन एक दिन ऐड करता कोई पामिस ने नजूमी ने कढ़िया होना है कि कितने दिन बाद करो. तो पहले इन्होंने 29-30 अप्रैल की रात को एक अटैम्प्ट की. कोई अबाउट हाफ ए डजन इनके जेट फाइटर उड़े, और उसमें हमारे साइड को अलर्ट दे के वापस लैंड कर दिए श्रीनगर में. लेकिन द नाइट बिटवीन 6th and 7th of May, it was 75 to 80 at any given time. Indian jet fighters were in their space facing Pakistan.
تو ہم نے الحمدللہ رائٹ فرام بگننگ ورلڈ کیپٹلز کو میں نے اپنی ذمہ داری کے طور کے اوپر الرٹ رکھا, اور وی ور اپ ڈیٹنگ دم ساتھ ساتھ کہ پہلگام میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 4 دن کے اندر اناؤنس کر دیا کہ جی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں, آفٹر میکنگ شیور دیٹ وی ہیو نتھنگ ڈو ود اٹ, اور ہینڈز آر کلین. انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور پھر انہوں نے وہ جو وینچر کیا اس پہ آبویسلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فتح مبین دی کہ ان کے 6 جیٹ فائٹر گرائے گئے, 4 رافیل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب ہم نے گرائے تو آبویسلی وہ ان کا پینک تھا. 4 رافیل ہو گئے, 1 Su-30 ہو گیا رشین, 1 MiG ہو گیا, ایک 7واں ان آرمڈ جو تھا ان مینڈ آرمڈ وہیکل UAV جسے کہتے ہیں وہ ہوا, 7واں وہ تھا. تو آبویسلی دیر واز اے پینک ان انڈیا. اور انہوں نے اگلے 24 گھنٹے میں ایک پریس ریلیز کی جو ان کے ابھی فارن آفس جائیں آپ ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ اگلی رات ہم نے 15 ملٹری انسٹالیشن میں حملہ کر دی. ہم نے ایک بھی, میں نے چیک کیا, اور ایک بھی جگہ پہ نہیں کیا تھا حملہ. تو آئی کین شیئر ود یو کہ میں نے ون آف دی جو P5s ہیں ان کو میں نے کہا کہ یہ دس اے ڈیجیٹل ورلڈ, وائی ڈونٹ یو جسٹ چیک اینڈ سی اینی باڈی ہو ڈز اٹ لیو ٹریسز. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے واقعی گئے ہیں کہیں. آئی ایم گریٹفل ٹو دیٹ کنٹری. انہوں نے قریباً 24 گھنٹے کے اندر مجھے واپس فون کر کے کنفرم کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے کسی جگہ پہ حملہ نہیں کیا. اور اس سے اگلے دن انہوں نے پھر F-16 کا ڈرامہ رچایا کہ F-16 پاکستان نے اڑا دی ہیں اور ایک ہم نے گرا لیا ہے ہمارے اوپر. اور وہ بھی ہم نے نہیں, ہم نے یہاں F-16 کی ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کا تو ہینگر سے نکلتا ہے کسی دنیا میں, آپ نے جہاں بھیجے ہوئے ہیں, دیے ہوئے ہیں, یہ بیچے ہوئے ہیں, تو آپ کو تو پتا ہوتا ہے, بتائیں دنیا کو. تو انہوں نے بھی کوئی 17-18 گھنٹے کے بعد اناؤنس کیا کہ کوئی F-16 نہ اڑا ہے پاکستان سے, نہ گرا ہے انڈیا میں. آئی واکڈ دی انٹرنیشنل کیپٹلز ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ. تقریباً میری اوور 60 کالز ہوئی ہیں بٹوین 23 اپریل اینڈ 10 مئی, اور ہر ایک کو میں نے سیکنڈ راؤنڈز بھی ہوئے ہیں بتایا کہ دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں. جب انہوں نے ہمارا دیکھا کہ ہم واقعی سچے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں شاید کچھ کنٹریز کنفیوز ہوں. جب پہلگام کا ہمارے اوپر الزام لگایا وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ تو دوسرا ملک جھوٹ بول رہا ہے بار بار. اس نے ہمارا جو نیریٹو ہے نا, اس طور انڈیا کا خود اپنی میڈیا مانتا ہے کہ جی ہمارا نیریٹو پٹ گیا اور پاکستان کا نیریٹو کامیاب ہوا. تو نہ ہم نے ان کو انٹرنیشنل کیپٹلز کو یہ کنونس کامیابی سے کرنے دیا کہ خدا نہ خواستہ ہم غلطی پہ ہیں, اور نہ ہی ان کا میڈیا کا نیریٹو ہوا. یہ ان کی فرسٹریشن ابھی ختم, اس لیے ابھی تک ختم نہیں ہوئی. تو ہم جو بھی جس سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ وی ریکویسٹ یو, ظاہر ہے ان کو بھی کہتے ہوں گے, وی ریکویسٹ یو ٹو ایکسرسائز ریسٹرینٹ. یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہوتا تھا جس سے بھی بات ہوتی تھی یورپین کنٹریز میں ورلڈ اوور. تو میں یہی کہتا تھا کہ وی ول ڈیمونسٹریٹ پیشنس, وی ول ایکسرسائز ریسٹرینٹ, وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک اینی ایسکلیٹری موو. اس اصول کو ہم نے ایکچولی پریکٹیکلی فالو کیا. جب یہ ایئر فورس کے جیٹ اڑے ہیں اور ہمارے جو جیٹ فائٹرز ہیں ان کو انسٹرکشنز کیا تھی, نمبر 1, انلیس انڈیا کا جیٹ فائٹر پاکستان کی ایئر اسپیس کراس نہ کرے آپ نے اس کو شوٹ نہیں کرنا, ڈونٹ اٹیمپٹ. یہی ہے نا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ کہ جو انڈین اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہوئے جو میزائل اور پے لوڈ پاکستان کی طرف پھینکے, جو کہ 6 جگہ پہ پھینکا, 24 پے لوڈز, 4 پنجاب میں 2 AJK میں, اس کو آپ نے نشانہ بنانا, صرف دوسروں کے نہیں. ہمارے بہادر جو ایئر فورس پائلٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ریسٹرکشن نہ ہوتی تو ہم یہ 6 نہیں, ہم شاید 12 سے 15 گراتے انڈین جیٹ فائٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کوہیرنس ہے in the armed forces led by فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور حکومت, یہ پاکستان کے لیے الحمدللہ ایک کامیابی کا ایک سمبل بن گئی ہے کہ چاہے وہ اکانومی ہو, اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ کنسالیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں, اسٹیبلٹی آ چکی ہے, ڈیولپمنٹ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. کنیٹک ہو,
कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को कामयाब किया। अब मिलिट्री टू मिलिट्री तो वो सीज़ फायर इज़ होल्डिंग। जब ये 2 दिन इन्होंने ये सारी हरकतें की, अपना रिजवान साहब ने भी आपको मिनट्स और सेकंड्स नहीं बताए, 88 आवर्स बताए कि 7 से 10, ये हम फिर फेडअप हो गए। आप उसकी बात है कि ये इन्होंने बाज नहीं आना, इतनी इनको डोमेस्टिक प्रेशर है, जो इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया और साथ साथ मिसाइल फेंकने शुरू कर दी। 80 ड्रोन्स अगले 36 घंटे में पाकिस्तान, ऑल मेजर सिटी ड्रोन्स हूवर कर रहे थे और लोग बेचारे परेशान थे, क्या उसमें थे। तो फिर 9 की रात को अगेन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वज़ीर आज़म शहबाज साहब, आर्म फोर्सेस और सिविल चंद जो मेंबर हैं उस कोर टीम के, वो बैठे और हमने फिर अपना एक मेजर्ड और बहुत ही जिम्मेदाराना एक रिस्पॉन्स का प्रोग्राम बनाया। प्राइम मिनिस्टर ने आर्म फोर्सेस को ऑथराइज किया। सुबह 4 बजे से लेके वो करीबन 4 घंटे का था रोल आउट, वो किया। तो सुबह हमारा 7:45 बजे करीब, और जो भी इंटरनेशनल कैपिटल से बात होती है, मैं ये ज़रूर कहता था कि जब हम जवाब देंगे यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपनी डिफेंस में, तो हम कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। वी विल अवरसेल्फ मेक पब्लिक। हमने कहाँ अटैक किया है, किसी सिविलियन जगह पे नहीं करेंगे, इन कावर्ड्स की तरह, इन डरपोक लोगों की तरह, और खुद रिलीज करेंगे टाइम लैग के साथ। वही हमने किया, जितने हमने जो कुछ किया पूरे का पूरा मेड इट पब्लिक, सारी दुनिया ने वो देखा। तो ये को 7:45 के करीब ये सारा मामला ख़त्म हुआ। 8:15 से 8:20 के दरमियान आई गॉट ए कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी रूबियो इन ऑफिस कि इंडिया इज रेडी टू सीज फायर, आर यू रेडी। मैंने कहा, वी नेवर वांटेड टू स्टार्ट वॉर, वी डोंट बिलीव इन वॉर्स, दिस रीजन कैन नॉट अफोर्ड वॉर्स। Yes, if they behave, if they want ceasefire, we were ready to ceasefire. So उससे पहले वो उस वक्त फील्ड मार्शल बाद में बने जनरल आज़म मुनीर साहब से बात कर चुका था। वो ऑब्वियसली ये लोग एग्जेक्टिव की कंफर्मेशन लेते हैं, तो मैंने उनको कंफर्म किया। प्राइम मिनिस्टर साहब को इतला अपना फील्ड मार्शल साहब जनरल आज़म को उस वक्त कर चुके थे। विद इन 45 मिनट्स के अंदर अंदर सऊदीया के प्रिंस फैसल ने फ़ोन किया मुझे। उन्होंने कहा कि ब्रदर आई अंडरस्टैंड कि यू हैव ऑलरेडी गिवन नॉट टू सेक्रेटरी रूबियो एंड कंफर्म सीज फायर, कैन यू ऑथराइज मी also talk to him and also re-endorse? I said yes please, you are brother country, go ahead. तो उन्होंने मुझे कोई विद इन हाफ एन आवर फ़ोन वापस किया कि मैंने उनसे बात की है जयशंकर से, उनको मैं कंफर्म किया, सो सीज फायर इज़ देयर। तो ये है जी पूरी स्टोरी। और ये हमने किसी को नहीं कहा कि भाई सीज फायर करा दो, अजी बड़े थक गए हम, कोई ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बोल्ड तरीके से हमारे बहादुर आर्म फोर्सेस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दे प्लेड इट्स ब्रिलियंट पूरा प्रोसेस एंड पूरी कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने बदतरीन शिकस्त का इंडिया को सामना करना पड़ा। तो ये अल्लाह का फजल है, तो अल्लाह का शुक्र है जी। मैं चूँकि वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली, तो आई थॉट कि फरवरी के बाद मैं अभी मेरा विजिट है, आपको मिला हूँ, बहुत कुछ, लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, तो आपको आई हैव वॉक यू थ्रू एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेरी फाइन इन पाकिस्तान, इकोनॉमी इज डूइंग ओके, किनेटिक ऑन द कॉन्फ्लिक्ट साइड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। और हमने अपना दोबारा पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक रोल एज ए हमसाया मुल्क, एज ए मुस्लिम ब्रदर ईरान के हवाले से भी अदा किया है, विच इज़ नॉट टू मच इन पब्लिक और इन मीडिया, एंड इट शुड नॉट बी, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर हार्म कई दफ़ा करती हैं। लेकिन मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमने अपनी जिम्मेदारी, और वो उसको वैल्यू करते हैं। उनकी पार्लियामेंट, मैं थ्रू आउट उनसे राब्ते में रहा हूँ, इवन यहाँ से मेरी बात हुई है अपना फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब से, कल भी बात हुई है। और उनकी पार्लियामेंट में जब उनके सदर ने तकरीर की, जब ये 12 दिन की जंग ख़त्म हुई, तो वहाँ तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान नारे लगे।
They have now seen کہ ان کا اصل دوست کون ہے پورے خطے میں. اور ابھی فلسطین کے حوالے سے ہمارا سٹینس ہمیشہ سے کلیئر رہا ہے. ہم نے ڈزنز ہیومینیٹیرین کنسائنمنٹ جب جا رہی تھیں تو بھیجی اس فیز میں, نہ صرف غزہ میں بھیجی, لیبنان شروع ہوا وہاں بھی بھیجی, سیریا شروع ہوا وہاں بھی بھیجی. سچویشن بہت ہی انفارچونیٹ ہے, نازک ہے. منڈے کو فرانس اور سعودی عربیہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن, جو کہ پاکستان کی ڈیکڈز اولڈ پرنسپلڈ فارن پالیسی کا حصہ ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن ود پیلسٹین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, کنٹیگوس, سیلف ڈگنیٹی ان کی, ساورن ان کے رسپیکٹ اور ٹیریٹوریل, with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as capital. وہ ورچولی یہ جو ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے منڈے کو. ادروائز میں آج میرا پلان تھا کہ آج رات کو میں نے واپس چلے جانا تھا, لیکن وہ سعودی عربیہ اور فرانس سے انویٹیشن تھی کہ پاکستان پارٹیسپیٹ کرے, امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, تو میں اس کی وجہ سے رکا ہوں کیونکہ 26-27 کو ایران کے صدر پاکستان تشریف لا رہے تھے. لیکن اس وجہ سے جب ہم نے انفارم کیا, میں نے کہا وہاں وزیر اعظم بھی ہیں ماشاءاللہ, ہمارا پورا فارن آفس ہے, فارن سیکرٹری ہیں, طارق فاطمی صاحب ہے ایسے پی ایم, تو میں نے کہا کہ پھر میں یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ اٹینڈ کریں, لیکن گریٹفل ٹو ایران انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ پھر ہماری ڈیٹس آپ چینج کر دے گا, مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے. تو اس کائنڈ آف دیم اب 2 اور 3 اگست کو وہ صدر صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ ایران کے پاکستان. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ڈپلومیٹک ان کو ڈائلاگ کو انکریج کریں, کیونکہ یہ زمانہ جنگ کا کوئی سلوشن نہیں ہے کسی بھی جگہ. ڈپلومیسی اینڈ ڈائلاگ از دی اونلی آنسر, اور ہم ان کے بڑے مخلص دوست بھائی ہیں, تو اس لیے جو کچھ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے الحمدللہ نبھائی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی نبھائیں گے. تو منڈے کو وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. یہ آبویسلی ایک تو ان کی ہم نے ڈپلومیٹک بھرپور سپورٹ کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو میں استنبول میں تھا, ہماری اس وقت OIC کی کونسل آف فارن منسٹر میٹنگ ہو رہی تھی, عباس راغچی صاحب بھی وہیں تھے, اور فیلڈ مارشل صاحب یہاں کی وزٹ کے بعد پاکستان جا رہے تھے. ان کو میں ریکویسٹ کی کہ وہ رکے, اس وقت ان کے مذاکرات عمان کروا رہا تھا, ان کا اگلا راؤنڈ 15 کو تھا, تو ہم دونوں ملے. میرے ریکویسٹ پہ وہ رکے استنبول چند گھنٹوں کے لیے. ہم دونوں نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی, طیب اردوان صاحب بھی ملاقات کی. میری تو وہ نمبر آف میٹنگز جیسے روٹین کی ہوتی ہیں فارن کونسل آف فارن منسٹرز کے علاوہ بائی لیٹرل بھی وہ ہو رہی تھی. تو لیکن اگلے ہی دن پھر جب اٹیک ہوا, مجھے کچھ لوگوں نے میڈیا نے پوچھا آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں, تو آپ نے یہ کیا کہہ دیا. میں نے کہا بھائی بات سنو, گڈ فرینڈشپ ڈزنٹ مین دیٹ وی ول انڈورس ایوری رانگ. We will stand by the right. تو ہم نے جو ہمارا فرض تھا ادا کیا, اور اس کو تھینکس ٹو دی ایرانی لیڈرشپ, ان کے صدر صاحب, ان کے وزیر خارجہ اس کو بہت میاں صاحب اپریشیٹ کرتے, وہ اس کو ویلیو کرتے ہو, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارا اصل بھائی جو ہے وہ واقعی پاکستان ہے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ہماری جو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں ہیں وہ اس کا حصہ ہے, اور وہ الحمدللہ بھی نبھا رہے ہیں. تو میں آپ کا بہت مشکور جی, میں نے بہت زیادہ, مجھے ٹائم جو ہے وہ آلریڈی اوور رن ہو چکا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ جی.